जय, तुम अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तुम्हारी माँ वो कैसी है? वो अच्छी है। ओ, डेली 1 पैग। पिछले 20 सालों से यही मेरा साथी है। विल यू हैव? नो 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 नो, आई एम फाइन। तो तुम क्या करते हो? मैं एक आर्किटेक्ट हूं। ओके, काफी रात हो गई है। गुड नाइट, बाय। बेटा जय, तुम यहीं सो जाओ। ऊपर वाले कमरे में शायद मच्छर होंगे। अब कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाऊंगा। गुड नाइट। अंदर क्या झांक रही हो? किसी ने उसे चाय कॉफी दी या नहीं, तो मैंने सोचा। तो क्या तुम्हारे इस तरह अंदर झांकने से कॉफी बन जाएगी? हा? नए कपड़े? हाँ, ये नए कपड़े जय के लिए हैं। मेरे लिए तो नए कपड़े कभी लेकर नहीं आए। 3 साल पहले ही दिलाए थे, भूल गई? तो आ जा अंदर। आज घर में कोई फंक्शन है क्या? हैप्पी बर्थडे। ओह गॉड, थैंक्स। आज मेरा बर्थडे है और मैं भूल ही गया। अच्छा, तो आज तुम्हारा बर्थडे है? बचपन से देख रही हूँ, आज का दिन हर साल इस घर में धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा बेटा। नमस्ते। तुम चाहते हो कि वो 1500 एकड़ की जमीन उन्हें मिल जाए, तो जिसकी जमीन है उससे बात करो। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको कमीशन भी मिलेगा। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हमें किसने भेजा है? माधव ने। अगर तुमने बात मान ली तो माधव भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे। जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसान रुपए पैसे का मोल क्या जाने, उन्हें तो बस खेती करना आता है। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता करके जाना। इतने सालों तक तो तुम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे। माधव भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर माधव भैया के सोए हुए आतंक को जगाया तो तुझको और तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। चुप साले! काट डालूंगा। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम यहां से जा सकते हो।
गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तूने उनको धमकाने की कोशिश भी कैसे की, और वो भी मेरे यहां होते हुए? पिछले 20 सालों से मैं जो करना चाहता था, आज तुमने वो करके दिखा दिया। आज तुमने उन कमीनों को मुंहतोड़ जवाब देकर गांव वालों का हौसला और बढ़ा दिया है। तुम्हारे खून में अपने लोगों के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। माधव भैया को पता भी ना चले, वरना हम सबको टपका डालेंगे। हम सोचते थे कि देवा एक कमजोर और बुजदिल आदमी है, पर उसकी गैंग में एक ऐसा इंसान है जो आपके पूरे परिवार को अकेले मारने की हिम्मत रखता है। जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना, गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड एक थी कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। हाँ, मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड हैं। मतलब सॉरी, मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते, पर ये क्या? हाँ? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे। प्यार तो करने से रहे। लड़की को ABCD आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। तुम तो पूरे पागल हो। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हो ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या? प्यार और उस कल्लू शाम के साथ मार डालो? अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही। उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा। इन लोगों ने हमें जमीन नहीं दी, हम इन्हें बेघर कर देंगे। ऐसी आग लगाएंगी कि कोई माई का लाल इसे बुझा नहीं पाएगा।
पिछले 20 वर्षों से मैं बस यही कोशिश करता आया हूं कि हम दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव और गांव वालों पर कोई आंच ना आने पाए। इन्होंने कई बार फसाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरी कोशिश यही रही कि मैं पलटकर वार ना करूं। सर, अगर कल रात हमारे आदमी उस गांव में नहीं जाते तो पूरा गांव जल जाता। साहब, किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं। खुशी के मारे ज्यादा पीकर खुद बस्ती को आग लगा दी होगी। इनके घर में कोई नया पढ़ लिख कर आया है उसी ने आग लगवाने के लिए बोला होगा, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूली जाए। एसपी साहब, इनकी बेकार की बातों पर यकीन करके हमें दोबारा यहाँ मत बुलाइएगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सॉरी देवा जी, मैं जानता हूं कि आग लगाने में इन्हीं का हाथ है, पर मैं कानून के आगे मजबूर हूं। सूरज भी दिन भर चमक कर थक हार कर पश्चिम में डूब जाता है। पता नहीं इन लोगों की हरकतों की शाम कब होगी। उसी शाम का इंतजार है। नमस्ते। भाई, मैंने तो सोचा था कि गांव के आदमी हमला होने के बाद हम पे पलटवार करेंगे लेकिन ये तो औरतों की तरह पुलिस के पास अपना रोना रोने आ गए इस बार सिर्फ घरों को आग लगाई थी, टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, वरना घर में रहने वाले भी जल जाते तुम आदमी हो या जानवर? मुझे जानवर बोलता है? अरे रुको रुको रुको, छोड़ो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो।